आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उन ट्रांजैक्शंस के बारे में जो परचेज से रिलेटेड हो। कहने का मतलब कि आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस में जो भी कुछ परचेज करके ले आते हैं उनको जर्नल एंट्री में कैसे लिखेंगे, उनकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो इसी के ऊपर आज का ये क्लास आपका है। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हमको चाहिए। वो बेसिक जानकारी हम लोग पहले सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। बेसिक जानकारी क्या है? बेसिक जानकारी ये है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि परचेज जो किया गया वो कैश में परचेज है या फिर क्रेडिट में परचेज है। क्योंकि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, किसी भी पर्सन से जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वहां पे दो ही कंडीशन दिखाई देती है। पहला, हम लोग खरीदने के बाद तुरंत पैसा दे देते हैं तो उसको कैश परचेज बोलते हैं। दूसरा, खरीद तो लेते हैं लेकिन पैसा कुछ समय के बाद देते हैं, उसी समय पैसा नहीं पे करते हैं, तो जब ऐसा होगा तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट परचेज। अब आप जरा सोचिए, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप कहीं से कुछ परचेज करने के लिए जाते हैं तो जिस भी व्यक्ति से परचेज करते हैं अगर उसको उसी टाइम पैसा दे देते हैं तो आप कौन हैं, कहाँ के हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, आप जा सकते हैं। वो अलग की बात है, बिल काटना होता है तो नाम और पता पूछ लिया जाता है, लेकिन बाकी केस में वो कुछ भी आपसे नहीं पूछता है कि आप कौन है, कैसे हैं, कहाँ के हैं। बट वहीं पे अगर हम बात करें कि आप परचेज तो करें, उनसे खरीद तो लें, लेकिन उनको पैसा आप तुरंत ना पे करें बल्कि 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 20 दिन कुछ समय मांग लीजिए। तो जैसे ही आप ये बात रखेंगे कि आप उनको पेमेंट कुछ समय के बाद करेंगे तो उस केस में वो व्यक्ति सर्वप्रथम ये जानना चाहता है कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किसके बेटे हैं। जब तक वो अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति से रिलेटेड आपको नहीं जान जाता है तब तक वो आपको उधार में बेचता नहीं है, तो आपको देगा ही नहीं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी पर्सन से कुछ परचेज किया जाए और उसको पैसा ना दिया जाए तो वह पर्सन तुरंत हमारा नाम अपने डायरी में लिख लेता है कि इस पर्सन को इस डेट को इतने रुपए का हमने बेचा है, जो कि पैसा लेना है। तो जरा ध्यान से समझिए, उस व्यक्ति ने जिससे आप परचेज करने के लिए गए थे आपका नाम कब लिखा? तो आंसर होगा जब आपने पैसा नहीं दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कभी भी क्रेडिट में परचेज होगा तो उस टाइम नाम लिखा जाता है, उस टाइम नाम लिखा जाता है, मतलब ट्रांजैक्शन में नाम दिया रहेगा कि क्रेडिट में परचेज कौन किया या फिर किससे किया गया। ये क्लियर हो गया। दूसरा, जब आप पैसा तुरंत दे देते हैं तो किस पर्सन से खरीदें, किससे नहीं खरीदें, इससे कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि while recording the transaction related to purchase, जब भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना होगा? इट इज नेसेसरी टू सी whether the transaction is in cash or credit। सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि ट्रांजैक्शन कैश में है कि क्रेडिट में है। जब भी आप परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको सबसे पहले यही देखना होगा कि वो ट्रांजैक्शन कैश में है कि क्रेडिट में है। कैसे पहचानेंगे उसके लिए आगे देखिएगा। आगे क्या है? इफ अ नेम इज गिवन इन द ट्रांजैक्शन, if name is given in the transaction, it means that it is a credit purchase। अगर ट्रांजैक्शन में नाम दे रखा हुआ है तो यह माना जाता है कि क्रेडिट परचेज है। बट इफ द वर्ड कैश इज आल्सो गिवन along with the name, नाम के साथ साथ ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड भी दिया हो
तो उसे हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए कैश परचेज। तो कैसे आप कैश परचेज को पहचानेंगे और कैसे क्रेडिट परचेज को पहचानेंगे, ये आपको बता दिया गया। इसी तरीके से आप कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को पहचान करके फिर उसकी एंट्री पास कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा क्रेडिट एंड कैश परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको पहचानने के तरीका। अब हम लोग इसी के ऊपर कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं और उसकी एंट्री कैसे पास किया जाएगा उसके बारे में देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर एक बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम में आने के बाद अकाउंट को लेके ही परेशान होता है। जनरल एंट्री अगर आपको समझ में आ गया तो आगे की क्लासेस जो भी ली जाएंगी, जिस भी टॉपिक के ऊपर ली जाएगी, वो सारे टॉपिक आपको आसान लगेंगे। बट जनरल एंट्री नहीं आया तो फिर आगे आपको समस्या ही होती रह जाएगी। इसलिए जनरल एंट्री को एकदम आराम से समझिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन जर्नल से रिलेटेड ना रह जाए। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारे ट्रांजैक्शन को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ये सिखा देंगे। पेशेंस रखिएगा, लास्ट तक वीडियोस के साथ बने रहिएगा। जो भी वीडियो हैं सब सीक्वेंस देखिएगा, सीक्वेंस नहीं तोड़िएगा, इजी लगेगा। क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना आपको सिखाया जाएगा शुरुआत में इजी होगा, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन उसके ऊपर जो भी बनेंगे वो टफ बनते चले जाएंगे। तो आप सीक्वेंस से ही देखिएगा तो आपको आसान लगेगा। तो चलिए हम लोग आगे अब जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे अगले पार्ट में, कि ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेटेड है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ये है आपका कंसेप्ट। क्या है? तो जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू परचेज। परचेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनकी जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी, पार्ट 1 में अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो 5 पार्ट में डिवाइड करे गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। पांचों पार्ट अगर आपने सीक्वेंस से देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि परचेज से रिलेटेड कोई भी एंट्री हो आपसे गलत नहीं होगा। 100% आप परचेज से रिलेटेड सारी एंट्री को कर ले जाएंगे, ये श्योरिटी आपको मैं दिलाता हूं। तो एक तरफ से आप सारे ट्रांजैक्शन को देखना स्टार्ट करें, कोई भी स्किप न करिएगा पार्ट, नहीं तो आपके लिए कंफ्यूजन होगा। तो चलिए पार्ट 1 में हम लोग सबसे पहला कौन सा ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं उसकी बात करते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन देखिए आपका, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी ₹20,000। इसको कैसे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाएगा यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस में जब भी परचेज गुड्स से रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड? गुड्स से रिलेटेड अगर परचेज हो तो उस केस में स्पेशली गुड्स को आपको नहीं लिखना है बल्कि पूरे वर्ड को एक साथ ले लेना है। परचेज गुड्स को एक साथ लेना है, स्पेशली गुड्स नहीं लिखना है। और परचेज गुड्स को एक साथ लिख करके आपको इसकी जगह पे सिर्फ एक वर्ड यूज करना है, परचेज। तो परचेज गुड्स के नीचे आपको क्या लिख देना है? परचेज। अब क्वेश्चन मेरा बनता है कि परचेज कौन से अकाउंट में आएगा, परचेज कौन से अकाउंट में आएगा। तो अकाउंट्स आपको पहचानने का तरीका बताया गया है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये 3 अकाउंट हैं। तीनों अकाउंट को कैसे पहचाना जाता है इसके ऊपर वीडियो बना है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं अकाउंट को पहचानने से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप जा करके वो वीडियो देखिए जिससे आप अकाउंट को पहचान सकें। अकाउंट को यदि आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर आप एंट्री नहीं पास कर पाएंगे, क्योंकि मैं हर बार यही प्रश्न आपसे पूछूंगा कि ये कौन से अकाउंट में आता है, और जब आप नहीं समझ पाएंगे कौन से अकाउंट में आता है तो फिर आगे एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसलिए अकाउंट को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पर्सनल अकाउंट को कैसे पहचानते हैं, रियल को कैसे पहचानते हैं, नॉमिनल को कैसे पहचानते हैं, ये आपको आना चाहिए। अभी हम शॉर्टकट में बताते हुए चल रहे हैं, लेकिन आप डीप में पढ़िएगा। परचेज कौन से अकाउंट में आता है?
तो आंसर होगा ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। क्वेश्चन बनता है क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, आप जब भी कभी भी कुछ भी परचेज करते हैं, जब भी कभी भी आप कुछ भी परचेज करते हैं, तो आप हमेशा बोलते हैं बहुत पैसा खर्च हो रहा है। परचेज करने पे ही हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि बहुत पैसा खर्च हो रहा है। और जितने भी खर्चे होते हैं बिजनेस के, जितने भी इनकम होते हैं बिजनेस के, वो सब के सब नॉमिनल अकाउंट में आता है। किसमें आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो परचेज कौन से अकाउंट में आता है? तो आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट में आता है। क्यों आता है? तो उसका रीजन होगा कि परचेज एक्सपेंस होता है। परचेज क्या होता है? तो आंसर होगा एक्सपेंस होता है। अगर परचेज एक्सपेंस है तो कौन से अकाउंट में आया? नॉमिनल। जब आपको ये मालूम हो जाए कि कौन से अकाउंट में आएगा, तो उसी अकाउंट का रूल अप्लाई कर दीजिए। पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के रूल भी हैं, उस रूल को अप्लाई कर दीजिए। रूल आता है तो अच्छी बात है, अगर रूल आपको नहीं आता है तो रूल क्या है वो आपको दिखा देते हैं। रूल क्या है वो आपको दिखा देते हैं। ये है आपका रूल। पर्सनल अकाउंट का रूल ये है, रियल अकाउंट का रूल ये है, एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है। आपको ये अपने कॉपी में कहीं लिख के रखिएगा। जितने भी जर्नल एंट्री को पास करेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, हमेशा ये आप अपने सामने रख के रखिएगा। मैंने एक अकाउंट खोजा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? तो नॉमिनल अकाउंट का रूल आपका देखिए कहता है कि अगर एक्सपेंस होगा, अगर एक्सपेंस होगा तो क्या कर दीजिए? तो आंसर होगा एक्सपेंस को करना है डेबिट। तो हम कह सकते हैं कि परचेज जो हमने किया था वो हमारा एक्सपेंस था, वो क्या किया जाएगा? तो आंसर होगा डेबिट। ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंस लॉस डेबिट, इनकम प्रॉफिट गेन क्रेडिट। ये रियल का है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई भी असेट आएगा तो डेबिट, कोई भी असेट व्यापार से बाहर जाएगा तो क्रेडिट। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीव करने वाले व्यक्ति को डेबिट एंड द गिवर को क्रेडिट। ये आपका रूल है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसी रूल को अप्लाई कर देंगे, इसी रूल को अप्लाई करेंगे। कहां? उसको देखते हैं। ये आपका जो परचेज था ये एक्सपेंस था, नॉमिनल अकाउंट में आया। और अभी अभी आपने रूल देखा तो नॉमिनल अकाउंट का रूल यही कहता है कि जो भी एक्सपेंस होगा उसको डेबिट किया जाएगा, जो भी एक्सपेंस होगा उसको डेबिट किया जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट किसको कर देंगे? तो आंसर होगा परचेज को कर देंगे। तो एक अकाउंट हमारा क्या होगा ये पता चल गया। परचेज किससे किया गया? अभी आपको बताए थे कि जब भी आप परचेज करेंगे कैश या क्रेडिट सबसे पहले खोजेंगे। यहां पे देखिए किससे परचेज कर रहे हैं? दिव्यांशी से। अगर आप दिव्यांशी से परचेज कर रहे हैं तो दिव्यांशी सोचिए कौन से अकाउंट में आएगा। पर्सनल का पहचान करने का तरीका है कि उसमें आदमियों के नाम आते हैं, पर्सनल अकाउंट का। और सोचिए ये दिव्यांशी किसी लड़की का नाम है, तो है तो ये ह्यूमन बीइंग सी, तो किस में आएगी? पर्सनल अकाउंट में। तो दिव्यांशी आएगी पर्सनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये पर्सन है। अब पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? तो अभी अभी रूल आपको मैंने दिखाया था, रिसीवर को डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं। अब आपको यही देखना है कि दिव्यांशी रिसीवर है कि गिवर है। तो इस ट्रांजैक्शन को अपने ऊपर लीजिए और फिर सोचिए। आप सोचिए गुड्स परचेज दिव्यांशी से कौन किया? तो आंसर दीजिए हमने किया। अगर आपने दिव्यांशी से गुड्स परचेज किया है तो सोचिए दिव्यांशी गुड्स आपको दे रही है या आपसे ले रही है? तो आंसर होगा कि दिव्यांशी गुड्स दे रही है। तो दिव्यांशी यहां पे रिसीवर है कि गिवर है? तो आंसर बना गिवर है। दिव्यांशी क्या है? गिवर है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर होगा तो डेबिट और गिवर होगा तो क्रेडिट। तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट गिवर को करते हैं क्रेडिट, मतलब दिव्यांशी कर दी जाएगी क्रेडिट।
तो हमें इस ट्रांजैक्शन में ये पता चल गया कौन डेबिट किया जाएगा और कौन क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट किसको करना है तो आंसर होगा परचेज को, क्रेडिट किसको करना है तो आंसर होगा दिव्यांशी को। तो फाइनली हमारा जो एंट्री के रूप में अब ये जाएगा ट्रांजैक्शन वो क्या हो जाएगा, तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट। जर्नल का फॉर्मेट आप सभी लोग जानते हैं, अपने फॉर्मेट में ले जा करके लिख लीजिएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज किया गया, दिव्यांशी से, तो टू दिव्यांशी अकाउंट। एपोस्ट्रोफी एस लगा के दिव्यांशी अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग, क्या किया गया ये क्वेश्चन पूछिए, जो आंसर मिले वही नरेशन होता है। तो पूछिए क्या किया गया, तो आंसर हो गया गुड्स परचेज किया गया। तो लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। अगर गुड्स कैश में परचेज किया गया था तो नरेशन यही क्लोज कर देते, और क्रेडिट में परचेज किए जाने पे उस पर्सन का नाम लिखा जाता है जिससे क्रेडिट में परचेज किया गया। तो परचेज किससे किया गया, दिव्यांशी से, तो परचेज्ड फ्रॉम दिव्यांशी। ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। डेबिट के कॉलम में 20,000, अमाउंट के 2 कॉलम है, उसमें आप अपना अमाउंट शो कर लेंगे। तो इस तरीके से पहले ट्रांजैक्शन को कैसे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाएगा वो आपका हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड वाले ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी फॉर कैश। ध्यान रखिएगा, गुड्स परचेज्ड तो हो रहा है, किससे हो रहा है, दिव्यांशी से हो रहा है। कैसे हो रहा है, कैश में हो रहा है। जब कभी भी गुड्स परचेज किया जाए और जिस पर्सन से परचेज किया जाता है उसका नाम दिया रहे, साथ ही साथ कैश भी बोला रहे, मतलब वो ट्रांजैक्शन कैश में हो, तो उस केस में नाम से कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। एंट्री पास करते समय उसके नाम से कोई मतलब नहीं रह जाता है, मतलब उसको आप काट दीजिए। तो दिव्यांशी कट जाएगी, मतलब पर्सनल अकाउंट का यहाँ कोई भी रोल नहीं है। अब आपने क्या परचेज किया, तो आंसर होगा गुड्स परचेज किया, और उसके लिए केवल एक वर्ड आपको बताया गया लिखना है, क्या, परचेज। तो आप परचेज लिख लेंगे। परचेज इनकम है कि एक्सपेंस है, तो आंसर होगा ये एक्सपेंस है। अगर ये एक्सपेंस है तो कौन से अकाउंट में आएगा, तो अगला आंसर होगा ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जितना भी एक्सपेंस और इनकम होता है वो नॉमिनल अकाउंट में ही आता है। तो कौन से अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, तो अभी आपको रूल दिखाया गया था। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस होने पे डेबिट करिए और इनकम होने पे क्रेडिट करिए। तो ये हमारा एक्सपेंस है, इसलिए क्या किया जाएगा, तो आंसर होगा डेबिट किया जाएगा। तो डेबिट किसको करेंगे, तो परचेज को करेंगे, तो परचेज डेबिट हो जाएगा। आपने जो गुड्स परचेज किया वो कैश में परचेज किया है, तो कैश कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो पर्सनल में किसी पर्सन का नाम आता है, किसी भी पर्सन का नाम और किसी कंपनी के नाम पर्सनल में आते हैं। बाकी आपके एक्सपेंस, इनकम नॉमिनल में आते हैं, और जो असेट होते हैं वो रियल में आते हैं। तो कैश बिजनेस की असेट होती है, बिजनेस का असेट होता है, इसलिए कौन से अकाउंट में आएगा, तो आंसर होगा रियल अकाउंट में आएगा। रियल का रूल है असेट बिजनेस में आएगा तो डेबिट,
और बिजनेस से बाहर जाएगा तो क्रेडिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोस आउट क्रेडिट। बिजनेस में असेट आ रहा है तो डेबिट, एंड बिजनेस से बाहर असेट जा रहा है तो क्रेडिट। ये रियल अकाउंट का रूल है। अब आप जरा सोचिए, आपने गुड्स दिव्यांशी से परचेज किया है। अगर आप दिव्यांशी से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आप दिव्यांशी को पैसा देंगे, और पैसा देंगे तो ये कैश आपके यहां से चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कैश हमारे यहां से आउट हो रहा है। और रियल अकाउंट का रूल कहता है इन होने पे डेबिट करिएगा, आउट होने पे क्रेडिट करिएगा। तो ये कैश हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट मिले, उन दोनों अकाउंट में से किसको डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा, अकाउंट्स का रूल लगा करके चेक कर लिया गया। अकाउंट्स के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होगा परचेज और क्रेडिट होगा कैश। तो एंट्री पास करते समय लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा सा स्पेस दे करके टू लगाएंगे और क्रेडिट किसको कर देंगे, कैश को। तो टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग। अब खुद से ही क्वेश्चन पूछे क्या किया गया, तो आंसर मिलेगा गुड्स परचेज किया गया। किससे, दिव्यांशी से। कैसे, कैश में। जब भी कैश में परचेज किया जाए तो नाम को भूल जाइए कि ट्रांजैक्शन में नाम भी है, मत लिखिए। तो नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड। जब आगे आप नाम नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड हो जाता है कि ट्रांजैक्शन कैश में परचेज किया गया है। तो ये एंट्री आपकी हो गई कंप्लीट, बीइंग गुड्स परचेज नरेशन लिख के। डेबिट में 30, क्रेडिट में 30,000। इस ट्रांजैक्शन को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा ये आपके सामने हो चुका है। तो इसको भी आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये बार बार मैं आपसे कहना चाहूंगा, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट को पहचानने का तरीका क्या है वो आराम से वीडियो देख के समझ के कॉपी में लिख लीजिए। पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है उसको भी समझ के कॉपी में लिख लीजिए। क्योंकि जब तक आप इन तीनों अकाउंट को पहचानना और तीनों अकाउंट के रूल को अच्छे से जान नहीं जाएंगे, तब तक आप एंट्री पास करने में हमेशा असफल रहेंगे। हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे कि एंट्री कैसे पास किया जाए। इसलिए पहचान और रूल आप अच्छे से याद करके रखिए। चलिए अब हम लोग का आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, तो थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब सोचिए, परचेज्ड है गुड्स, तो परचेज्ड गुड्स के लिए एक वर्ड आपको बताया गया यूज करना है, क्या, परचेज, जो कि बिजनेस के लिए क्या होता है, तो आंसर होगा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आएगा, तो आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो एक अकाउंट तो पहचान लिया गया। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल कहता है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस को डेबिट करिए, इनकम को क्रेडिट करिए। तो हमारा यहाँ एक्सपेंस है, इसलिए परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। परचेज गुड्स आपने कैश में किया है, तो कैश बिजनेस का असेट होता है। कैश बिजनेस का क्या होता है, असेट होता है। क्वेश्चन बनता है असेट कौन सी अकाउंट में आता है, तो उसका आंसर है असेट रियल अकाउंट में आता है। और रियल अकाउंट का क्या रूल है, रियल अकाउंट का रूल कहता है इन होगा तो डेबिट, आउट होगा तो क्रेडिट। मतलब असेट बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट करिए, रूल क्या कहता है कि असेट बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट करिए, और अगर बिजनेस से बाहर जा रहा है तो क्रेडिट करिए। यहां पे अगर बात किया जाए
कि कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, तो ट्रांजैक्शन अपने ऊपर लेकर के सोचिए, आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है, जिस भी पर्सन से आपने गुड्स परचेज किया है उस पर्सन को आपने पेमेंट किया होगा, उस पर्सन को आपने पेमेंट किया होगा, तो कैश आपके यहां से जाएगा कि आएगा? तो आंसर होगा जाएगा। और रियल अकाउंट का रूल कहता है आउट होने पे क्रेडिट करिएगा, तो इसका मतलब कैश यहाँ पे आउट हो रहा है, इसलिए कैश क्या किया जाएगा? तो आंसर होगा क्रेडिट किया जाएगा। तो दो अकाउंट आपको ट्रांजैक्शन में मिल गए, उन दोनों अकाउंट में कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा ये भी आपको पता चल गया। तो जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर दीजिए जर्नल में, और जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो डेबिट करेंगे परचेज को, तो जर्नल एंट्री पास करते समय लिखा जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे? परचेज करने पे क्या हुआ? तो कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग क्या किए हैं? तो आंसर होगा गुड्स परचेज किए हैं, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड। अमाउंट के डेबिट कॉलम में 35,000 एंड क्रेडिट कॉलम में भी 35,000 लिख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस तीसरे ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री पास करते समय कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो देख लिया गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डी वाला है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर डी वाले ट्रांजैक्शन को देखते हैं। डी ट्रांजैक्शन क्या है वो देखते हैं। डी ट्रांजैक्शन में बोला है गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड। तो गुड्स परचेज्ड के लिए तो सिर्फ एक वर्ड लिखना है परचेज, और अभी तक 3 ट्रांजैक्शन को आपने रिगार्ड कर चुके हैं, और आपको पता है कि परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, परचेज बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। पूछा जाएगा एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आता है, तो वो भी आप लोगों ने 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय देख लिया है। नॉमिनल अकाउंट में आता है, नॉमिनल का रूल क्या कहता है? तो बोलता है एक्सपेंस होगा तो डेबिट कर दीजिए, तो मतलब परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट। इस ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स को हमने अंडरलाइन करके परचेज लिखा, परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस लिखा, एक्सपेंस नॉमिनल में आता है, नॉमिनल में लिखा, नॉमिनल का रूल है एक्सपेंस होगा तो डेबिट भी परचेज को कर दिया। बट दूसरा अकाउंट कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन होता है कि दूसरा अकाउंट आखिर है कहां, या फिर दूसरा अकाउंट खोजा कैसे जाए। ध्यान रखिएगा, आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ आप कैश और क्रेडिट परचेज वाले ट्रांजैक्शन को कैसे पहचाना जाए वो याद करके रखना है। कैसे पहचानते हैं? तो जब भी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में नाम न दिया रहे कि आप किस पर्सन से परचेज कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो ट्रांजैक्शन कैश में परचेज है। यहां पे गुड्स परचेज किया गया, गुड्स किस पर्सन से परचेज किया गया उस पर्सन का नाम नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये गुड्स कैश में परचेज है। तो हम बोल सकते हैं कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में कैश हिडन है। कैश क्या है? हिडन है। तो कोई बात नहीं, हिडन हो और चाहे शो हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो खोज ही निकालेंगे। तो अगर ये हिडन था तो उसको खोज निकाले। तो इस ट्रांजैक्शन में कैश हमें पता चल गया। अब कैश क्या होता है? तो आंसर होगा कैश बिजनेस का असेट होता है। कौन से अकाउंट में आता है असेट? तो आंसर होगा रियल अकाउंट में आता है। रियल का रूल आप अपने माइंड पे ओपन कर लीजिए। रियल का रूल कहता है एक्सपेंस होगा तो डेबिट करेंगे, रियल का रूल कहता है इन होगा तो डेबिट करेंगे, आउट होगा तो क्रेडिट करेंगे।
मतलब बिजनेस में असेट आएगा तो डेबिट किया जाएगा, अब बिजनेस से बाहर असेट जाएगा तो क्रेडिट किया जाएगा। यहां पे सोचिए, आपने गुड्स जिस भी पर्सन से परचेज किया है उसको कैश आप दिए होंगे, कैश उसको दिए होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि कैश हमारे यहां से गया है। कैश हमारे यहां से गया है मीन्स आउट हुआ, और आउट होने पे क्या करते हैं, तो आंसर होगा क्रेडिट करते हैं। तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट कौन से थे वो खोज लिए, उन दो अकाउंट में कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा वो रूल लगा के चेक कर लिए, और रूल लगाने के बाद जो डेबिट लग रहा है उसको डेबिट कर दिए, जो क्रेडिट लग रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो हम लोग परचेज को डेबिट कर देंगे क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग डेबिट परचेज होना चाहिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट कौन होगा, कैश, क्योंकि हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा, बीइंग, जो आपने किया वही नरेशन लिख दीजिए। तो आपने क्या किया, तो आंसर होगा गुड्स परचेज किया, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अमाउंट लिख देंगे 50,000, 50,000। इस तरीके से फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन को कैसे हम जर्नल एंट्री के रूप में लिखेंगे वो आप देख लिए। तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा कौन सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए आपका अब क्या है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोला, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज तो हुआ बट कैसे, क्रेडिट में। तो चलिए फिर से वही प्रोसेस, परचेज गुड्स के लिए एक वर्ड परचेज, कौन से अकाउंट में आएगा, नॉमिनल में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आप सभी लोग अपने माइंड पे ओपन करेंगे, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट होगा एक्सपेंस, क्रेडिट होगा इनकम। यहां पे हम बात करें परचेज क्या था, तो आंसर होगा एक्सपेंस था। क्या किया जाएगा जर्नल में, तो आंसर होगा डेबिट किया जाएगा, तो परचेज डेबिट किया जाएगा, वो क्लियर हो गया। अब ये गुड्स परचेज क्रेडिट में किया गया है। क्रेडिट का मतलब उधार में किया गया। किस पर्सन से किया गया उधार में परचेज, तो कहीं पर भी नाम दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं ये शो ही नहीं है कि गुड्स क्रेडिट में परचेज किससे किया गया। और आप सभी लोगों को पता है कि जब भी गुड्स क्रेडिट में परचेज किया जाता है तो जिस भी पर्सन से परचेज करते हैं वह पर्सन गिवर होता है, और पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग उस पर्सन को करना पड़ता है क्रेडिट। लेकिन यहां तो नाम पता ही नहीं है, तो हम नाम कहां से लेकर के आए, तो उसके लिए एक कॉमन वर्ड दिया गया है क्रेडिटर। क्या वर्ड दिया गया, क्रेडिटर। अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो वो भी क्रेडिट में, और किससे परचेज कर रहे हो ये पता ना हो, तो एक कॉमन वर्ड है उसके लिए क्रेडिटर्स, जो पर्सन को ही शो करता है, तो आप क्रेडिटर वर्ड यूज कर देंगे। क्या यूज कर लेंगे फिर, क्रेडिटर्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं आदमी का नाम नहीं पता है तो उस आदमी का नाम क्रेडिटर दे देते हैं। आसान भाषा में क्या दे देते हैं उस आदमी का नाम, क्रेडिटर। माने जिस आदमी से खरीदा गया है उधार में उस आदमी का नाम क्या है, क्रेडिटर है। ऐसे समझ सकते हैं कि अगर क्रेडिट में गुड्स परचेज किया जाए और जिस पर्सन से क्रेडिट में परचेज किया गया उसका नाम न दिया हो, तो हम ये मान लेंगे कि उस पर्सन का नाम क्रेडिटर है, ऐसा मान के कर लेंगे। तो क्रेडिटर्स पर्सन का अगर नाम है तो कौन से अकाउंट में आएगा, तो आंसर होगा पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल का रूल क्या कहता है, तो पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर
क्रेडिट द गिवर। ट्रांजैक्शन अपने ऊपर लेके सोचे, आपने गुड्स परचेज किया है, जिस भी पर्सन से आपने गुड्स परचेज किया है वो पर्सन गुड्स आपको दे रहा है या आपसे ले रहा है, तो आंसर होगा दे रहा है। तो मतलब यहां पे वो क्या है, गिवर है। और अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट कौन किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा क्रेडिटर, क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट जो चाहिए थे वो आपने खोज लिया, उन दोनों अकाउंट्स में कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा ये आपने देख लिया रूल लगा करके। डेबिट हो रहा था परचेज, तो एंट्री पास करते समय परचेज को कर दीजिए डेबिट। ये याद रखिएगा, एंट्री पास करते समय हमेशा पहले डेबिट वाले को लिखिएगा, उसके बाद क्रेडिट वाले को लिखिएगा। तो परचेज को आप कर दिए डेबिट। क्रेडिट कौन होगा, क्रेडिटर्स, तो 2 लगा के लिखेंगे क्रेडिटर्स। अब बात आती है नरेशन की। नरेशन में लिखेंगे बीइंग, क्या परचेज किए हैं, गुड्स। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, किससे आपने परचेज किया, नाम पता है क्या, नहीं पता है। तो अगर आप इतने पे ही नरेशन लिख देंगे तो नरेशन के अकॉर्डिंग ये कैश परचेज दिखने लगेगा, जबकि ये कैश परचेज नहीं है। तो आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब गुड्स क्रेडिट में परचेज किया गया। तो इस तरीके से हम इस ट्रांजैक्शन को कैसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, कॉल कर लीजिए, अपने डाउट को पूछ लीजिए। लेकिन मैं आपको बार बार एक चीज याद कराना चाहूंगा, जो आपके 3 अकाउंट हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उन तीनों अकाउंट को पहचाना कैसे जाएगा, उनका रूल क्या है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी आपको आसान लगेगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत ही होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है उसको कैसे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा वो हम लोग देखते हैं। तो आप इसको नोट करिए, फिर अगले ट्रांजैक्शन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए क्या है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। ध्यान रखिएगा, अभी तक आपने जितने भी ट्रांजैक्शन देखा वहां पे गुड्स गुड्स बोला जा रहा था, परचेज गुड्स परचेज गुड्स। इसका मतलब ये था कि जिस चीज का बिजनेस खोला गया था वही चीज बिजनेस में परचेज करके लाया जा रहा था। आप अपना बिजनेस जिस चीज के लिए खोलते हैं, मतलब जिस कमोडिटी में अपने बिजनेस को डील करने के लिए ओपन करते हैं, उस कमोडिटी के परचेज करने पे उस कमोडिटी का नाम न लिख करके गुड्स लिखा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप फर्नीचर का दुकान खोले हैं तो फर्नीचर परचेज करने पे आप फर्नीचर का नाम नहीं लिखेंगे बल्कि गुड्स लिखेंगे, ठीक है। बाकी केस में जो परचेज करके लाएंगे उसका नाम लिखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी ट्रांजैक्शन में परचेज के आगे गुड्स वर्ड लिखा रहेगा तो इसका मतलब यही हुआ कि जिस चीज के लिए बिजनेस खोला गया था वही चीज खरीद के लाया जा रहा है। और परचेज के आगे गुड्स न लिख करके कुछ और नाम लिख दिया जाए तो फिर उस नाम पे फोकस करना पड़ेगा जो परचेज के आगे लिखा है। जैसे यहाँ परचेज के आगे फर्नीचर लिखा है तो यहाँ पे परचेज का कोई रोल नहीं रह गया है, वो खत्म। कंसंट्रेट केवल करना है फर्नीचर पे। आपको समझना यह है कि ये फर्नीचर एक्चुअल में क्या है। तो ध्यान रखिएगा, गुड्स के अलावा जब भी आप कुछ भी परचेज करेंगे तो वो असेट बन सकेगा या फिर एक्सपेंस बन सकेगा। इन्हीं दो में से कुछ ना कुछ एक बनेगा। असेट कब बनेगा, जब उसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ होगा। एक्सपेंस कब बनेगा, जब लाइफ लेस देन 12 मंथ होगा। तो ये फर्नीचर की लाइफ क्या है यही आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप लोग अपने घर में जाके देखिए, जो भी आपके घर में फर्नीचर के सामान लाए गए हैं क्या वो 12 महीने से पहले ही खराब हो जाते हैं या उससे अधिक चलते हैं। तो आंसर होगा मोस्टली केसेस में ज्यादा ही चलते हैं। वो चाहे चेयर हो, चाहे टेबल हो, चाहे बेड हो, कुछ भी आइटम हो, वो आपका
12 मंथ से ज्यादा ही चलता है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, तो आंसर होगा वो असेट है। तो फर्नीचर हमारा असेट है, ठीक है। अब असेट है तो कौन से अकाउंट में आएगा, तो याद रखिएगा असेट हमेशा रियल अकाउंट में आता है, ये रियल अकाउंट में आएगा। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। तो आप सोचिए, अगर आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर आपके बिजनेस में आएगा या जाएगा, तो आंसर होगा आएगा, है ना, इन होगा। और जब भी इन होता है तो रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट कर दीजिए। तो हम लोग डेबिट किसको कर देंगे, फर्नीचर को। फर्नीचर क्या किया जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, तो नेक्स्ट है कैश। क्या होता है, तो ये तो आप सभी लोग देखे ही थे, असेट होता है। कौन से अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। रियल का रूल कहता है बिजनेस में आएगा तो डेबिट और बिजनेस के बाहर जाएगा तो क्रेडिट। अब सोचिए, आप फर्नीचर कैश में परचेज कर रहे हैं, तो जिस भी पर्सन से आपने फर्नीचर खरीदा होगा उस पर्सन को तो आपने पेमेंट कर दिया होगा, तो इसका मतलब कैश आपके यहां से चला गया होगा। और कैश आपके यहां से गया तो इट मीन्स आउट, और आउट होने पे रियल अकाउंट बोलता है कि उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो फिर हम क्रेडिट किसको कर देंगे, कैश को। तो इस ट्रांजैक्शन में जो दो अकाउंट हमें चाहिए थे वो दो अकाउंट मिल गए, पहला फर्नीचर और दूसरा कैश। फर्नीचर क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट। कैश क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट क्रेडिट। तो हम एंट्री पास करते समय फर्नीचर को कर देंगे डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड 1 लाख डेबिट के कॉलम में एंड 1 लाख क्रेडिट के कॉलम में। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री पास हो जाएगी। तो फर्नीचर के परचेज करने पे जनरल एंट्री कैसे पास किया जाएगा वो आपने देख लिया। तो इसको भी आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ट्रांजैक्शन है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। वही सारा ट्रांजैक्शन है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे फर्नीचर कैश में नहीं क्रेडिट में परचेज किया जा रहा है। तो गुड्स के अलावा मैंने बताया जब भी कोई चीज परचेज किया जाएगा तो वह जो परचेज किया जाए उसी को आप फोकस कर लीजिए, बाकी परचेज को आप गायब कर दीजिए। तो परचेज आपका हट गया, फर्नीचर आपका फोकस हो गया। फर्नीचर आपके लिए एसेट है क्योंकि इसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ है। और एसेट कौन से अकाउंट में आता है, तो आंसर होगा रियल अकाउंट में। रियल का क्या रूल है, तो रियल का रूल है बिजनेस में एसेट इन होगा तो डेबिट और बिजनेस से बाहर एसेट जाएगा तो क्रेडिट। अब आप जरा सोचिए, आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर बिजनेस में आएगा या जाएगा, तो आंसर होगा आएगा। और रियल अकाउंट का रूल कहता है इन होगा तो डेबिट, तो हम डेबिट कर देंगे किसको, फर्नीचर को। अब ये फर्नीचर क्रेडिट में परचेज किया गया। क्रेडिट का मतलब उधार, और आपको बताया गया कि जब भी उधार खरीदते हैं तो हमेशा उस व्यक्ति का नाम लिखना पड़ता है जिससे उधार में खरीदा गया। यहां पे तो हमें नाम ही नहीं पता है कि किस पर्सन से उधार में खरीदा जा रहा है। तो जब नाम नहीं पता है तो क्या लिखें, तो ध्यान रखिएगा अभी गुड्स भी क्रेडिट परचेज किया गया था कुछ टाइम पहले। तो गुड्स के केस में आपको मैंने क्रेडिटर लिखवाया था, बट यहां पर गुड्स नहीं है। अब जो परचेज किया जा रहा है वो असेट है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, गुड्स के परचेज करने पर नाम न दिए रहने पे क्रेडिटर वर्ड यूज करते हैं, और गुड्स की जगह अगर असेट परचेज करते हैं
क्रेडिट में और नाम नहीं दिया है तो वेंडर यूज करेंगे। ठीक है, तो वेंडर यूज कर लेंगे। मतलब जिस पर्सन से आपने खरीदा, बोलिए उसका नाम क्या है, वेंडर। क्लियर? तो वेंडर आपका कौन से अकाउंट में आएगा? तो आंसर आएगा पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि कोई ना कोई आदमी ही तो है ये, तो ये पर्सनल में आएगा। पर्सनल का रूल क्या कहता है? रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। तब जरा आप सोचिए, अगर आपने फर्नीचर परचेज किया तो वेंडर रिसीवर है कि गिवर है? मतलब वेंडर ने फर्नीचर आपको दिया है या फर्नीचर आपसे पाया है? तो आंसर होगा दिया है। इसका मतलब वेंडर क्या है? तो आंसर होगा वेंडर गिवर है। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट करना है एंड गिवर को क्रेडिट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट आपको मिल गए। पहला क्या मिला? फर्नीचर। दूसरा वेंडर। वेंडर क्या होगा? क्रेडिट होगा। फर्नीचर क्या होगा? डेबिट होगा। तो एंट्री पास हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हमारी एंट्री क्या पास हो जाएगी फिर? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया गया? वेंडर से, तो टू वेंडर अकाउंट। नरेशन हो जाएगा पेइंग फर्नीचर परचेज। कैसे परचेज किया गया? तो आंसर होगा क्रेडिट में, तो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट के कॉलम में 1,80,000 एंड 1,80,000। तो इस तरीके से किसी भी असेट को अगर क्रेडिट में परचेज किया जाए और जिस भी पर्सन से क्रेडिट में परचेज किया जाए उसका नाम न दिया रहे, तो हम क्या लिख देंगे? वेंडर, और एंट्री इस तरीके से पास कर देंगे। असेट का नाम डेबिट कर दीजिएगा, वेंडर को क्रेडिट कर दीजिएगा। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं, तो इसको आप लोग नोट करिए। फिर नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि हमारा अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज्ड मशीन। अभी अभी बताया कि अगर आप गुड्स के अलावा कुछ भी परचेज करते हैं तो जो भी परचेज कर रहे हैं उसको आप अंडरलाइन करें, परचेज को काट दें। फोकस उसी पे करना है जो आपने परचेज किया। तो अब आप सोचिए, आपने मशीन परचेज किया है, तो मशीन या तो असेट बनेगा या फिर एक्सपेंस। असेट कब बनेगा? जब लाइफ मोर देन 12 मंथ होगा, और एक्सपेंस कब बनेगा? जब लाइफ लेस देन 12 मंथ होगा। तो आप सभी लोग जनरली अपने घर के ही एग्जाम्पल को लेकर के देखें। आपके घर में जो भी मशीनें होंगी, क्या उनकी लाइफ 12 मंथ से कम होता है? तो आंसर होगा मोस्टली केसेस में अधिक ही होता है। अगर अधिक है तो मतलब फिर ये असेट है, और ये असेट है तो कौन से अकाउंट में आएगा? तो आंसर होगा रियल अकाउंट में आएगा। रियल का रूल कहता है इन होगा तो डेबिट और आउट होगा तो क्रेडिट। आप अपने ऊपर ट्रांजैक्शन लेकर के सोचिए कि आप मशीन परचेज कर रहे हैं। जब आप मशीन परचेज करेंगे तो मशीन आपके बिजनेस में आएगा या फिर जाएगा? तो आंसर होगा आएगा, और आएगा तो माने इन होगा। और रियल अकाउंट का रूल ही कहता है इन होने पे डेबिट किया जाएगा। तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे? तो आंसर होगा मशीन को डेबिट कर देंगे, तो मशीन डेबिट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि ये मशीन परचेज किया किससे गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये मशीन अमन से परचेज किया गया। तो अमन एक पर्सन का नाम है, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। बट परचेज किया कैसे गया? तो आगे कैश में बता दिया। जब कभी भी कोई भी चीज कैश में परचेज किया जाए, तो जिस भी पर्सन से परचेज किया गया है उस पर्सन के नाम से कोई भी मतलब नहीं होता है। मतलब यहां
जर्नल एंट्री पास करते समय अमन से कोई मतलब नहीं होगा, तो अमन को काट दीजिए। तो फिर बचा हमारा क्या, कैश। और कैश क्या होता है, तो आंसर होगा कैश असेट होता है। कौन से अकाउंट में आएगा, रियल में आएगा। रियल का रूल क्या कहता है, आने पे डेबिट और बाहर जाने पे क्रेडिट। सोचिए, आपने अमन से मशीन खरीदा कैश में, तो अमन तो आपको मशीन दिया होगा और आपने अमन को क्या दिया, तो आपने अमन को कैश दिया होगा 1,80,000। तो ये कैश आपके यहां आया कि गया, तो आंसर होगा गया। और आउट होने पे क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन में देखा जाए तो 3 अकाउंट मिल गए थे, लेकिन एंट्री पास करने के लिए 2 ही अकाउंट चाहिए, इसलिए हमें एक अकाउंट हटाना पड़ा। कौन सा अकाउंट हटा, अमन हटा। क्यों हटा, उसका जेन्युइन रीजन के साथ आपने देखा कि ट्रांजैक्शन कैश में परचेज है, इसलिए नाम से कोई भी मतलब नहीं है, तो अमन को हटा दिया गया। तो वो 2 अकाउंट कौन से थे, तो एक मशीन और एक कैश। ये क्या किए जाएंगे, तो डेबिट किया जाएगा मशीन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट एंड कैश क्रेडिट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। तो डेबिट हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू किसको क्रेडिट कर देना है, कैश को, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग, क्या परचेज किए हैं, तो मशीन परचेज किए हैं, तो बीइंग मशीन परचेज्ड। अब ध्यान रखिएगा, ये मशीन कैश में परचेज किया गया है, तो आगे आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने किससे परचेज किया, बस इतना ही लिख के छोड़ दीजिए, तो आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो बीइंग मशीन परचेज्ड फॉर कैश 1,80,000, 1,80,000। तो इस तरीके से आप अगर मशीन या फिर कह लीजिए कोई भी असेट किसी पर्सन से परचेज करते हैं और उस पर्सन का नाम दिया हो, उसके साथ ही साथ कैश वर्ड भी दिया हो, तो आप नाम को हटा के कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा वो आपने देख लिया। ये हमारा ट्रांजैक्शन हो गया रिकॉर्ड। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग ऐसे ही बहुत सारे अभी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी तो आप पार्ट 1 देख रहे हैं परचेज का। परचेज से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होती है वो 5 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताया जाएगा। पांचों पार्ट यदि आप स्टेप बाय स्टेप देख लिए तो ये जान जाइए कि अब आपसे जर्नल एंट्री परचेज से रिलेटेड तो गलत हो ही नहीं सकता। और बिजनेस में मोस्टली एंट्री परचेज और सेल से ही रिलेटेड होता है और कुछ एक्सपेंस के। तो इतना अगर आप कर लिए तो समझिए लगभग आप बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनकी जर्नल एंट्री पास भी कर ले जाएंगे। तो सीक्वेंस से आप देखिएगा, कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं कौन सा ट्रांजैक्शन है। तो अगला ट्रांजैक्शन है आपका परचेज लैंड। क्या परचेज कर रहे हैं, लैंड परचेज कर रहे हैं, है ना। परचेज क्या कर रहे हैं, लैंड। आपको बताया गया परचेज के आगे गुड्स न लगा हो, तो परचेज के आगे जो नाम लगा हो उसको हाईलाइट करना है, परचेज को काट देना है। तो यहां पे क्या परचेज किए, तो आंसर होगा लैंड। अब आप लैंड पे फोकस करिए कि लैंड क्या है, असेट के एक्सपेंस। तो आप लोग जरा देखिए, जमीन की लाइफ क्या 12 महीने से कम होता है, तो आंसर होगा नहीं, अधिक। अगर अधिक होता तो ये क्या है, तो ये असेट है। असेट है तो कौन से अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। रियल का रूल क्या कहता है, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। यहां पे लैंड अगर आप परचेज कर रहे हैं तो लैंड आपके बिजनेस में आएगा, इन होगा, तो इन होने पे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डेबिट कौन किया जाएगा, तो आंसर होगा लैंड डेबिट किया जाएगा। ठीक है, अब ये लैंड किससे परचेज किया गया, नाम तो दिया ही नहीं है, और क्रेडिट में परचेज है कि कैश में है ये भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ बोला है लैंड परचेज। और जब कुछ भी ना बोले तो वो समझ जाइए कैश में परचेज है, मतलब वो हिडन है,
क्योंकि आपको बताया गया है कि जब भी क्रेडिट में परचेज होगा, क्रेडिट वर्ड साफ साफ लिखेगा, और नहीं लिखेगा तो जिस पर्सन से परचेज किया जाएगा उसका नाम दिया रहेगा, तभी क्रेडिट परचेज होगा, नहीं तो वो कैश परचेज होता है। यहाँ क्रेडिट वर्ड भी नहीं लिखा है और किस पर्सन से परचेज किया गया उसका नाम भी नहीं लिखा है, तो मतलब ये कैश परचेज है। तो कैश हिडन था, क्या होता है, असेट, कौन से अकाउंट में आएगा, रियल, रियल का रूल क्या कहता है, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। सोचिए यहां पे कैश जाएगा कि आएगा, तो आंसर होगा कैश यहां पे जाएगा, क्योंकि आप जिस भी पर्सन से लैंड परचेज किए हैं उसको कैश दिए हैं, तो कैश आपके यहां से गया है, तो कैश आउट हो रहा है, और आउट होने पे क्या करते हैं, तो आंसर होगा आउट होने पे क्रेडिट करते हैं। तो फिर कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास करेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। 1,20,000 डेबिट के कॉलम में एंड 1,20,000 क्रेडिट के कॉलम में। नरेशन हो जाएगा बीइंग लैंड परचेज्ड। तो इस तरीके से आपका ये ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री में कैसे पास किया जाएगा वो आपका कंप्लीट हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे कि वो कैसे पास किया जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा कहां आ गया, पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो थे वो आपको समझा दिए गए। इजी ट्रांजैक्शन पार्ट 1 में कंसीडर किए गए थे। अब पार्ट 2 में थोड़ा सा पार्ट 1 के कंपैरिजन में स्टैंडर्ड आपको ट्रांजैक्शंस दिखाई देंगे। जो भी ट्रांजैक्शन मिलेंगे वो पार्ट 1 से थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा। तो इसको करने के लिए जरूरी है कि आप पार्ट 1 अच्छे से समझ जाएं। तो पार्ट 2 पढ़ने से पहले आपके लिए ये सबसे ज्यादा मस्ट है कि आप पार्ट 1 के सारे ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ जाएं। कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा उसको कर लीजिए, फिर पार्ट 2 को पढ़िए। बार बार यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि तीनों अकाउंट के रूल और उन्हें पहचानने का तरीका याद करके रखिए। नहीं याद होता तो एक पन्ने पे लिख के सामने रख के तब वीडियो को देखिए, ताकि जब मैं पूछूं ये क्या है तो आप देख के बता पाए, फिर मैं पूछूं ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा तो रूल देख के बता पाए। आसान लगेगा, एकदम इजी हो जाएगा अकाउंट अगर इतना आप कर लेते हैं तो। पहचानने का भी तरीका और उससे रिलेटेड रूल जो है दोनों का सेपरेट वीडियो बना है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जा करके आप उस वीडियो को देख लीजिए, पेज पे बना लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम इजी होगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पार्ट 2 को नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं और इसमें से कोई भी बच्चा अगर हमारे साथ पेड बैच के रूप में जुड़ करके सारी क्लासेस को पढ़ना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। एंड विजियो करियर पॉइंट गूगल प्ले स्टोर पे जा करके आप डालें, एप्लीकेशन हमारा मिलेगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ पे जाएं, अपने कोर्स को सर्च करें और जो भी नॉमिनल फीस रखी गई वो पे करके आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ करके अपने सारे कोर्सेज को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतना आप कर लीजिए, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में। पार्ट 2 से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएगी, एक छोटा सा झलक देख लेते हैं कि एंट्री किस टाइप की होगी। तो एंट्री किस टाइप की होगी वो आपके सामने देखिए ऐसे आ रही है। तो रिटर्न वाली एंट्री यहाँ आ गई, इसके पहले रिटर्न नहीं थी। फिर रिटर्न के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो कुछ परसेंटेज रिटर्न होगा, है ना। तो थोड़ा सी कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि पार्ट 1 से स्टैंडर्ड एंट्री आपको मिलेगी। कुछ एंट्री पार्ट 1 की ही रिपीट होगी, जैसे देखिए ये पार्ट 1 की ही है, लेकिन इसके बाद वाली देखेंगे तो ये नई एंट्री है। तो ये सारी एंट्रियों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। तो आप लोग पार्ट 1 पहले अच्छे से कर लीजिए, फिर पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे।